नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो बिल्कुल आपको देखकर हैरानी हो जाएगी। आपको जमीन खिसक जाएगा और आपको विश्वास करने पर आप उठ जाएंगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य भारत के एक सुनसान इलाके में ये जंगल आज भी मौजूद है। दिन में ये बिल्कुल आम जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, पक्षियों की आवाज़ बंद हो जाती है, हवा एकदम रुक जाती है और ज़मीन से आने वाली एक अजीब सी बदबू, जैसे खून और धूप को मिला दिया गया हो, पूरे जंगल में फैल जाती है। गांव के लोग कहते हैं ये जंगल जिंदा है और हर बार अपनी भूख मिटाने के लिए एक जिंदा इंसान की बलि मांगता है। आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ रुद्रकांत नाम का एक राजा राज करता था, जो काला जादू और तांत्रिक विद्या में विश्वास रखता था। उसे मौत से डर नहीं लगता था, बल्कि वो अमर होना चाहता था। इसलिए उसने जंगल की अंधेरी शक्तियों से समझौता की। शर्त यह थी, हर बार जब जंगल पुकारे, एक जिंदा बलि दी जाएगी। रात के ठीक 12 बजे बरगद और पीपल के बीच बने पत्थर पर शुरू के कुछ सालों तक बलि छुपी हुई होती रही, लेकिन धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगे। किसी का लाश नहीं मिली। बस जंगल के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आती रही। समय बदला, गांव खाली हो गया, लेकिन जंगल आज भी वही है, भूखा और जिंदा। कई साल बाद 4 दोस्त अमन, रोहित, नेहा और पूजा सिर्फ एक हॉरर व्लॉग बनाने के लिए इस जंगल में हंसी मजाक कैमरा ऑन। ये जंगल कितना स्कैरी है, पर मजा आ रहा है। हाँ, सेल्फी घुस परफेक्ट। जाते हैं। उन्हें लगता है ये सब बस अफवाह है, कैमरा ऑन होता है, हंसी मजाक होता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, कैमरा बार बार बंद होने लगता है। माइक में किसी औरत के रोने की आवाज रिकॉर्ड होती है और पेड़ों के बीच एक सफेद सी परछाई चलती हुई दिखती है। रात के 11:45 उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। मंदिर की मंदिर की दीवारों पर सूखा खून लगा होता है। जमीन पर नंगे पैरों के निशान और बीच में एक पत्थर है जहां बलि दी जाती थी। तभी उनके सामने एक बुड्ढी औरत आती है और कांपते हुए बोलती है, भूत जाग चुका है, आज बलि पूरी होगी। अचानक तेज हवा चलती है, टॉर्च बुझ जाती है और जब रोशनी वापस आती है, पूजा वहां नहीं होती। उसकी आवाज जंगल के अंदर से आती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे बचाओ। घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं, जमीन कांपने लगती है, पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं, हवा में रुद्रकांत का नाम गूंजता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बरगद के नीचे पूजा बंदी होती है और उसके चारों तरफ आधे जले हुए भूत खड़े होते हैं। एक भूत बोलता है, या तो एक जान या फिर सबका। अमन अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बलि होने वाली होती है, मंदिर का घंटा बजता है। भूत चीखकर गायब हो जाते हैं और सुबह हो जाती। सिर्फ 3 लोग जंगल से जिंदा निकले, अमन, रोहित और नेहा। सुबह की बचाओ मुझे, बचाओ। रोशनी में जब वो जंगल के किनारे गिरे हुए मिले, उनके चेहरों पर जान नहीं था। आंखें खुली थी, लेकिन उनके अंदर कुछ मर चुका था। गांव वालों ने जब पूछा चौथी लड़की कहाँ है, तो अमन बस इतना बोल पाया, वो जंगल का हिस्सा बन चुकी है। पुलिस आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरे जंगल को छान मारा गए, लेकिन पूजा का एक बाल तक नहीं मिला। ना लाश, ना कपड़े, ना खून, बस एक चीज मिली, बरगद के नीचे एक पत्थर जहां ताजा खून था और उसके बीच एक नया हाथ का निशान जो धीरे धीरे
पत्थर के अंदर घुस रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने तब सच बताया, जंगल बलि लेता है पर मरे हुए लोग नहीं, वो जिंदा रहने वालों को लेता है ताकि वो जंगल की सांस बन सके। उसने कहा, जब भी बलि होती है वो इंसान पूरी तरह नहीं मरता, उसकी रूह बंध जाती है उस पत्थर से, उस मंदिर से, उस जंगल से, और तभी जंगल और ज्यादा जिंदा हो जाता है। 3 दिन बाद अमान के कैमरा का मेमोरी कार्ड अपने आप ऑन हो जाता है। उसमें एक फाइल होती है, 12:07 AM रॉ फुटेज। स्क्रीन काली है, सिर्फ आवाज आती है, अमान प्लीज जाओ यहाँ से, मैं जिंदा हूँ लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। फिर आवाज बदल जाती है, मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा, ये जंगल सांस लेता है मेरी सांसों से। और लास्ट लाइन, अगले पूर्णिमा को जंगल फिर भूखा होगा। रिकॉर्डिंग वही खत्म हो जाती है। अगली पूर्णिमा ठीक 28 दिन बाद पूर्णिमा की रात जंगल के पास वाले हाईवे पर एक ट्रक अचानक रुक जाता है। ड्राइवर बोलता है उसने रोड के बीच एक लड़की खड़ी देखी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में आंसू। जैसे ही वो पास जाता है लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ड्राइवर बेहोश हो जाता है। सुबह जब होश आता है उसके हाथ पर लाल मिट्टी और खून लगा होता है और जंगल के अंदर एक और बलि पूरी हो चुकी होती है। अमन कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। उसे हर रात एक ही सपना आता, बरगद, मंदिर और पूजा जो पत्थर के अंदर से देख रही है। एक रात अमन अपना घर छोड़कर खुद जंगल की तरफ चल पड़ता है। सुबह उसका मोबाइल मिलता है। लास्ट वीडियो में अमन बोल रहा होता है, बाली कभी खत्म नहीं होता, बस नाम बदलते रहते हैं। उसके बाद अमन कभी नहीं मिला। और आज भी जब शाम के बाद कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे आवाज आती है, बचाओ मुझे बचाओ। और अगर ध्यान से देखो तो मंदिर के दरवाजे पर 4 परछाइयां खड़ी होती हैं, 3 पुरान और 1 नए। 4 दोस्तों में से एक लड़की नेहा पढ़ने के लिए शहर चली जाती है और उसे चीज के बारे में रिसर्च करती है कि जंगल में आखिर क्या हुआ था। और उसकी जो कैमरे में जो बात रिकॉर्ड हुआ था उस पर काफ़ी मंथन करती है और वहाँ पढ़ लिख करे कि योग IAS ऑफिसर बन जाती है। और वहाँ गांव-गांव में जाकर के उसे जंगल के बारे में बताती है और लोगों की मदद करती है और हेल्प करती है। यह रही एक जंगल की कहानी दोस्तों। यह स्टोरी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारा मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत में सोनू आपसे अलविदा लेता हूँ।